तो आज का डेली क्वेश्चन हमारा 273 इंटीजर टू इंग्लिश वर्ड्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है, हमें उसको इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट करना। जैसे कि हमें दिया हुआ है इंटीजर 1 2 3, तो हम इसको 1 2 3 को क्या ले सकते हैं 123। ऐसे ही हमें ये दिया है 1 2 3 4, इसको क्या ले सकते हैं 12,345। ठीक है, ऐसे ही हमें सबका कैलकुलेट करना है। देखो इसमें एक दिया हुआ है, लैक्स में नहीं है, इसमें मिलियंस में है, समझे? तो हमें मिलियन में करना पड़ेगा। हाँ देखो, क्वेश्चन तो सिंपल है, स्टेटमेंट। और देखो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, पहले देख लेते हैं हमें रेंज नंबर की क्या दी हुई है। नंबर की रेंज 0 से 2 31। देखो हमें नंबर की रेंज दी हुई है 0 से 2 31 -1 तक। देखो 2 31 क्या होता है, सर्च कर लेते हैं। हाँ, अरे 2 31 -1। हाँ ये होता है, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं। अरे यार कॉपी तो कर लेंगे। 2147483647। तो क्या है, इसको 21374748। 4748। देखो हम क्यों कर रहे हैं ये बताता हूँ मैं मेरे को। 3647 देखो ये है, कितने में आ रहा है ये। देखो 5 तक तो होता है लैख, 10 तक होता है मिलियन। देखो ये तो होता है मिलियन, और 3 और जुड़ जाते हैं तो होता है बिलियन। मतलब हमें बिलियन तक करना है, समझे? बिलियन तक नंबर दे रखा है, 2 बिलियन तक। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें सारे पॉसिबिलिटी ट्राई करने पड़ते हैं। देखो सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या हो, जीरो से चालू हो रहा है हमारा। तो अगर जीरो होगा, अगर नंबर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, हम डायरेक्ट रिटर्न जीरो कर देंगे, क्योंकि आंसर वही होगा हमारा, जीरो रिटर्न कर देंगे। अगर देखो ऐसे ही हमारा नंबर 1 से 9 के बीच में होगा, 1 से 9 क्यों लिया मैंने, आगे क्यों लिया, अरे धीरे धीरे चल रहे हैं ना हम, 1 2 3, तो 1 से 9 चल लेते हैं आगे। 1 से 9 चल लिया तो इसका क्या होगा, 1 ही होगा, 2 होगा। ये तो सब यूनिक है, इनमें कोई मतलब पैटर्न दिख नहीं रहा हमें जो हम सॉल्व कर पाए। 3 ऐसे ही, ऐसे ही 9 तक कर लेंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे, स्टोर कर लेते हैं, हम एक मैप में स्टोर कर लेते हैं। उस मैप का नाम एमपी दे देते हैं, और हमें मान लो 1 स्टोर करना है, MP1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे स्टोर करेंगे, एक अनऑर्डर मैप बना लेंगे। ठीक है, अनऑर्डर मैप बना लिया हमने, जो कि होगा इंट टाइप का, और जिसकी वैल्यू होगी स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, इसका नाम अभी एमपी रख लेते हैं। ठीक है, देखो ये तो हो गया हमारा जीरो, जीरो से 9। छोटा कर देता हूँ इसको। हाँ हाँ हाँ, सही है। अब देखो तीसरा केस हो जाएगा हमारा। देखो 9 तो ले लिया हमने, हम 10 से चालू करते हैं, 10 से 20 तक मान लेते हैं। देखो 10 20 30 नहीं, जो 10 11 12 13, ये भी सब यूनिक है, तो इनको भी हमें अनऑर्डर मैप में स्टोर करना ही पड़ेगा। देखो 10 जैसे, 10 भी यूनिक है, 10 यूनिक है, 11 यूनिक है, ये सब यूनिक है, तो इनमें लॉजिक कुछ बनता नहीं है। तो हम भी इसको भी अनऑर्डर मैप में स्टोर कर लेंगे। हाँ, अनऑर्डर मैप में स्टोर कर लिया। अब नाम क्या दे, हाँ देखो नाम दे देते हैं हम
अच्छे से नाम देना इम्पोर्टेंट है। तो हम इसका नाम दे देते हैं 20, लेस देन 20, लेस देन इक्वल 20, लेस देन इक्वल 20। इसका नाम दे देते हैं लेस देन 9, लेस देन नहीं बिलो रखते हैं, बिलो, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेस देन, बिलो 9 या बिलो 10 रख सकते हैं, क्योंकि 9 तो वो हो गया ना बेस केस। बिलो 10 रखते हैं, ठीक है। अब देखो 20 तक तो पहुंच गए हम। अब 21 से चालू हो रही है कहानी। 21 में 20 आ रहा है और 1 आ रहा है। ये तो रिपीटिंग करेक्टर है जो पहले आए थे हमारे में। ओ माय गॉड, तो रिपीटिंग करेक्टर है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए तो कोई लॉजिक सोचना पड़ेगा। कैसे? देखो 21 ऐसे ही और सोचते हैं, चलो लॉजिक बनाते हैं। 21 चला, 22 चला, सब में सेम पैटर्न आ रहा है। 23, 30, 30 में देखो क्या वेरिएबल हो रहा है। 30 में एक चेंज हो रहा है, 30 आ रहा है, यूनिक है ये। 20 भी यूनिक था, 30 भी यूनिक था, 10 भी यूनिक था, 40 भी यूनिक होगा। ओह, फिर तो एक और मैप बनाना पड़ेगा हमें। एक मिनट अच्छी तरह से लिख देता हूँ। अरे अरे, हाँ हाँ, देखो फिफ्थ में फोर्थ ही है, मतलब कि चलो हाँ फोर्थ ही है, मतलब हमें बनाना ही पड़ेगा। 20, 30, 40, 50 ये सब यूनिक है, 90 और 100, ठीक है। और 10 भी जोड़ ही देते क्योंकि सब जीरो से एंड हो रहा है। तो इनको भी हमें एक अनऑर्डर मैप में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, स्टोर कर लिया। पर देखो एक कंफ्यूजन आ रहा है कि यहाँ बिलो 100 रख लेते हैं इसका नाम। क्यों रखा बिलो 100? देखो हम ये ले रहे हैं 10, 20, ये तो इसमें भी आ रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगी फिर। इसको हटाओ, हाँ इसको लिखो, इसको हम चालू कर देते हैं 11 से 19 तक। अब इस पैटर्न बनना है ना, तो पैटर्न के हिसाब से चलना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा बिलो 100। 100 भी नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, बताता हूँ, रुको। इसको बिलो 100 रख देते हैं, और इसका नाम भी चेंज करके हम इसको हटाओ, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं हम। इसका नाम है बिलो 10, इसका नाम हो गया बिलो 20। हाँ ठीक है। देखो अब हम पहुंच गए 21, 31। तुम सब में पैटर्न आ रहा है 2 का, तो हम कैसे करेंगे इसको? 31 तो 21, तो 20 आ रहा है, 20 किस में आता है? 100 वाले में। 100 डिजिट है ना इसमें, तो 100 डिजिट है। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे अगर हमारी वैल्यू, ठीक है इसको हटाओ, हाँ, अगर इफ हमारा नम है वो लेस देन 100 हुआ, तो हम रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे जो है 21 है, मान लो 21 में 20 और 1, ठीक है। 20 किधर से आएगा? 100 वाले में। तो बिलो 100 का जो मैप बनाया हमने उसका करेक्टर 20। 20 कैसे लाएंगे हम? हाँ अब देखो 20 लाने के चक्कर में हम लफड़ा हो रहा है। 20 डायरेक्ट लिखेंगे, पर 20 लिखाने के लिए कैलकुलेशन हमें वैसी करनी पड़ेगी। पहले 2 लिखाना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। इससे सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसको 20 को हटाओ,
और इस इनमें भी इनको हम 1 2 3 9 तक चालू कर देते क्योंकि 100 नाम दिया हुआ है हमने तो पहचान जाएंगे। इसको हम रख देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाम दिया हुआ है मतलब 1 का मतलब 10 होगा असलियत में। ठीक है ऐसे 2 हमें निकालना है तो 100 वाले का 2 करेक्टर निकाल लेंगे। 2 किसको मैप कर रहा होगा? 2 कर रहा होगा 20 को मैप। समझे? तो ये तो हो गया 21 बनाना है तो रिटर्न करने का बिलो 100 प्लस अगर देख गैप देना है हमें। गैप तो देना ही है क्योंकि हमें ऐसे लिखना है 20 और 1 गैप तो चाहिए तो हम स्ट्रिंग एक गैप का बना देंगे प्लस और लास्ट सिंगल करेक्टर है। सिंगल करेक्टर तो बिलो 10 ही होगा ना तो बिलो 10 हमारा फर्स्ट सेकंड केस हो जाएगा। बिलो 10 लिखेंगे बिलो 10 ऑफ जो हमारा है 1 1 लिखा सकते हैं हम 1 कैसे लिखाएंगे 1 लिखाएंगे जो हमारा नंबर है उसका मोड कर देंगे 10 से। 2 कैसे लिखाएंगे हम नंबर है डिवाइड बाय 10 कर देंगे। समझ गए? ऐसे तो हम पहुंच गए हम कहाँ तक पहुंच गए 100 तक पहुंच गए हम अभी नंबर और आगे बढ़ते रहेंगे रुको। हाँ ऐसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा सोचने में। देखो 100 आ रहा है 100 आगे 200 भी सर्च करते हैं हम 100 200 में 2 और 100 मतलब सेम आ रहा है तो हमें रिपीटिंग करेक्टर तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हटाओ। हाँ देखो अब हम चालू करते हैं 101 101 101। हाँ अब देखो इसमें क्या पैटर्न बनना है कि हमें 1 है 1 तो निकाल लिया हमने तो 100 जोड़ा फिर 1 आ रहा है ऐसे 202 202 मतलब सेम कुछ पैटर्न बन रहा है समझ में आ रहा है। तो इसको लिख के सकते हैं हम डायरेक्ट अगर हमारा वैल्यू 1000 से कम होगा। देखो ये पैटर्न बनता है उसी को कोड करना पड़ता है पैटर्न देखना पड़ता है। ऐसे 334 है 334 ठीक है 334 है तो हम पैटर्न क्या देगा 3 आ रहा है फिर 34 आ रहा है। ओहो 334 नहीं है ये 334 है मतलब कि हमने 3 लिखा फिर 100 लिखा फिर 34 लिखा। तो उससे कुछ समझ में तो आ रहा है 300 134। हाँ हम क्या करेंगे हम पहले इसको लिख लेंगे रिटर्न। देखो 100 से कम होगा तो ये केस बनेगी तो पहले करेक्टर आएगा। पहला करेक्टर कैसे निकालेंगे हम नम डिवाइड बाय 100। इसकी मैप की वैल्यू किस में चेक करेंगे हम 1 1 वाले में चेक कर लेंगे ना 10 वाले में बिलो 10 प्लस हम 100 लिखेंगे और एक कॉल मार देंगे रिकर्शन क्योंकि 34 तो हमारे कभी भी पहले आ सकता है ना। 34 को हम रिकर्शन कॉल मार देंगे सॉल्व फंक्शन लिख के 34। ओ हो समझ गए 34 कैसे आ जाएगा नम मॉडलो 100 अरे इस बताओ। हाँ ये हो जाएगा नम मॉडलो 100। यहाँ तक तो हो गया हम 1000 तक तो पहुंच गए 1000 तक तो पहुंच गए हम। अब 1000 से बड़ा होगा और 1 मिलियन से कम होगा क्योंकि हम बेस केस पे चाह रहे हैं जहाँ हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे हम 10 पे जा रहे हैं फिर 100 पे जा रहे हैं फिर 1000 पे फिर मिलियन पे फिर बिलियन पे इन बेस केस पे चेक करना है हमें। तो हम अब जा रहे हैं मिलियन से कम होगा। देखो 100 पे पहुंच गए अब मिलियन से कम होगा हमारा नंबर तो क्योंकि सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करनी है हमें।
नंबर से कम होगा। हम्म मिलियन से कम होगा। जैसे कोई भी ले लेते हैं, 1001 लेते हैं, अभी 1000 ही ले लेते हैं। पहले 1000, ये तो 1000 ही हो जाएगा, 1000। इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसका लॉजिक बनाएंगे, अभी बताएंगे हम कि चक्कर क्या है। देखो 1 तो ले लिया, 1000 को हम रिकर्शन कॉल मार देंगे, पर चेक कर लेंगे अगर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो गया तो आगे कुछ अपेंड नहीं करना हमें स्ट्रिंग में, समझ गए। जैसे 1001 है, हम इसको रिकर्शन कॉल में मार देंगे, इसको चेक करेंगे। इसमें रिकर्शन लग रहा है, समझ में आया है तो वो कैसे लगा। हम पहले वो चेक कर लेंगे, मिलियन से कम होगा। मिलियन कितना होता है, 60। हम्म तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो 1 आ रहा है, इधर मान लो 21 आ जाता, 21,000 होता। अगर इधर 321,000 आता, तो हमें पहले इसका निकालना पड़ेगा। निकालना तो पड़ेगा ना हमें इसका। इसका निकालना पड़ेगा, फिर इसका निकालना पड़ेगा, और दोनों को हम 1000 से, जैसे लिख देता हूँ, जैसे हम पहले सॉल्व कर लेंगे कितना, इसका 1000 से डिवाइड किया, नम डिवाइड बाय 1000, प्लस 1000 अपेंड कर देंगे, 1000 अपेंड कर दिया, प्लस सॉल्व मार दिया, जो बाकी का है, जो मॉडुलो, नम मॉडुलो 1000। ठीक है, पर चेक कर लेंगे, इसमें चेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जीरो भी हो सकता है, तो फिर हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा अगर जीरो होगा तो। इफ जीरो देन एम्प्टी। ठीक है, 1 मिलियन तक पहुंच गए। अब 1 मिलियन से के बाद बिलियन आता है डायरेक्ट, ऐसी बिलियन में केस बन जाएंगे। 1 बिलियन से कम होगा नंबर, तो हम पहले क्या करें, जैसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, और एक और लिख लेते, ये होगा हमारा 1 मिलियन 1। देखो इसमें क्या करते हैं हम, 1 मिलियन, मिलियन मतलब 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो नहीं, 6 जीरो, हाँ वही मैं सोचू चक्कर क्या है। तो इसके आगे भी करेक्टर हो सकते हैं, अगर देखो हम इसको सॉल्व फंक्शन में डाल दें, हाँ समझे, और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों में मिलियन प्लस कर दें, तो आंसर आ जाएगा ना। ओहो, इसमें भी आ गया आंसर, सॉल्व, इसमें नम डिवाइड बाय कितना, मिलियन, मिलियन, मिलियन लिख लेना है, प्लस हम मिलियन अपेंड करेंगे, इसमें भी चेक कर लेंगे मिलियन, मिलियन अपेंड किया, प्लस, हाँ इसमें जीरो हो सकता है ना, तो चेक कर लेंगे, अगर जीरो हुआ तो एम्प्टी पास कर देंगे, जीरो हुआ तो एम्प्टी। अदरवाइज देख, सॉल्यूशन तो समझ में आ गया वो। अगर बिलियन से बड़ा होगा तो 1 बिलियन ले लेंगे पूरा, जो उससे पहले होगा उसको सॉल्व फंक्शन में डाल देंगे। बिलियन से तो बड़ा क्या होगा, 2 मिलियन तक मैक्सिमम लिमिट है इसकी। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व। हाँ इसको हटाते हैं, रिलोड करते हैं। हाँ जल्दी से कोड करते हैं, बहुत टाइम हो गया। देखो, इफ हमारा नाम, देख शुरू शुरू में चालू कर, इफ हमारा नंबर इक्वल टू जीरो हो गया, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे, रिटर्न जीरो। अब बाकी के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं सॉल्व के नाम से, जिसमें हम नंबर ले रहे हैं और स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। हाँ, तो स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, सॉल्व फंक्शन है, लेता है इंट, नम ही मान लेते हैं इसको। तो देखो हमारा नम, ओहो, देखो मैंने एक पहले से कॉपी कर रखा है। अरे ये क्या कॉपी कर रखा है, कॉपी दिखाता हूँ, कहाँ कॉपी कर रहा हूँ।
हाँ, तो मैंने जो अनऑर्डर मैप बनाए थे वो पेस्ट कर देता हूँ यहाँ। जैसे बिलो 10 है, जिसमें जीरो की वैल्यू एम्प्टी होती है। सारे ले लिए मैंने, जिसमें 10 की वैल्यू 10 होती है और 10 की वैल्यू 1 हो सकती है। यहाँ ऑल भी ले सकते हो तुम, वैसे ले लेता हूँ मैं। चलो यहाँ से देख देखो, जिस 20 की वैल्यू 20 भी यूनिक है ना, उसको 20 लिख देते हैं। 20 ठीक है। ऐसी जो तुम्हें पॉसिबिलिटी लगती है वो लेते जाओ। ऐसे बिलो 100 ले लिया, बिलो 20 ले लिया, पेस्ट कर दिया। अब देखो सॉल्व में क्या करेंगे। अगर हमारा नम लेस देन क्या होगा, 10 होगा। लेस देन 10 तो हो सकता है। तो ओहो, बिलो 20 लिया है तो हमें इसमें हटाना पड़ेगा। वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बात ही वाली है नहीं बात, पर हटा लेते हैं क्योंकि नाम से फर्क पड़ता है। बिलो 10 लिया, अगर हमारा नंबर 10 से कम होगा तो हम क्या रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर देंगे बिलो 10 ऑफ क्या, जो नंबर है हमारा, और क्या। ठीक है। और इफ हमारा नंबर लेस देन होगा 20 से, तो क्या रिटर्न करेंगे। हमने जो मैप बनाया है वही रिटर्न करेंगे, बिलो 20। क्या करेंगे, नंबर रिटर्न कर देंगे। अब देखो हमारा नंबर अब क्या होगा, अब होगा 100 से कम। 100 में क्या रिटर्न करेंगे हम। देखो 100 में जैसे 99 आया, 99 आया, 90, 99, तो एक तो हमें बिलो 100 लेना पड़ेगा पहले, क्योंकि 70, 90, 71, 71 में 70 आ रहा है, जैसे 71। तो क्या करेंगे हम, जो बिलो 100 है ना, उसको कल उसका वो वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बिलो 100 का। और देखो नम का जो हमारा पहला करेक्टर होगा, पहला करेक्टर कैसे निकालेंगे हम, नम डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, प्लस एक स्पेस लगा देते हैं, स्पेस तो जरूरत पड़ेगी। देखो स्पेस कब लगाएंगे हम, अगर हमारा मान लो 10 हुआ, 20 हुआ, तो स्पेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जैसे 20 हुआ तो स्पेस लगाऊंगा, खाली 20 रिटर्न कर दूंगा। तो हम इधर चेक मार लेंगे, अगर मतलब जो हमारा मॉडल है, नम मॉडुलो 10, अगर जीरो नहीं हुआ तो हम पहले स्पेस डालेंगे। फिर क्या करेंगे, जो बात का करेक्टर है और उसको बिलो 10 में वो कर देंगे, बिलो 10 का नम मॉडुलो 10, नम मॉडुलो 10। ठीक है, अगर जीरो हो गया तो एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, बस हो गया। अगर हमारा अब नम 1000 से कम होगा, तो 1000 से कम क्या हो सकता है, 999। बेस केस मतलब बस मान लेते 999 ले लेते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 900, 900। पहले तो देखो इतना करेक्टर लिया और इसको कॉल मार दिया रिकर्शन। ओहो, तो पहला करेक्टर लेना है। पहला करेक्टर कैसे लेंगे हम, तो पहला करेक्टर तो बिलो 10, बिलो 10 ऑफ नम डिवाइडेड बाय 100। देखो इसमें 900 ही हो सकता है खाली, तो हमें 100, तो अब देखो पहले गैप डाल देते हैं फिर 100 लिख देते हैं। अब चेक करना पड़ेगा हमें कि 900 हुआ जैसे, तो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी ना, जैसे इस केस में आई थी 20 के केस में। ऐसे ही अगर हमारा नम मॉडलो 100 अगर है, अगर है तो क्या आएगा, तो आई की वैल्यू जैसे 9 आएगा। तो क्या होगा, पहले तो स्पेस डालेंगे हम, स्पेस डाला प्लस जो हमारा बिलो
बिलो 10 है, उसका नाम मॉडलो 100। अगर ये नहीं हुआ तो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा, मतलब जीरो होगा। समझ गए? ऐसे इफ हमारा नाम, देखो 1000 हो गया, 1000 के बाद मिलियन आएगा डायरेक्ट। मिलियन में कितनी जीरो? 6 जीरो, एक दो तीन, एक दो तीन। अब मिलियन के लिए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेंगे। देखो 1000 तक तो मानना है। अब इसके बाद हमें एक कॉल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3-4 डिजिट है। तो जैसे वन, जैसे हम ले लेते हैं क्या ले लें, 10 1 0 0। हम इसमें लिखेंगे 1001, नहीं 101। 101 तो पहले से हम लिखा सकते हैं ना, रिकर्शन कॉल मार के। ठीक है, तो सॉल्व करना पड़ेगा हमें। नम डिवाइड बाय 1000 प्लस, अब देखो हमें 1000 तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस। अब बाद का करेक्टर चेक करना है, इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। वही नम मॉडलो 1000, अगर है तो एक पहले स्पेस देना है, प्लस फिर सॉल्व को कॉल लगा देना है। इधर भी हम सॉल्व को कॉल लगा सकते हैं, पर लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने कर दिया। सॉल्व को कॉल लगा दिया, क्योंकि 1000 बड़ी डिजिट है तो थोड़ा सा कॉल लगाना ही पड़ेगा। ओहो, इसमें भी कॉल लगानी पड़ेगा हमको, समझे? क्योंकि 99 आ रहा है ना। समझे 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 समझे। मॉडलो 100, समझे क्यों मॉडलो कर रहा हूँ मैं 100? 999 है, तो हमें 99 चाहिए ना। 99 कैसे आएगा? 100 का मॉडलो करने से तो आएगा 999। ऐसे ही इसमें हम नाम का मॉडलो कर देंगे 1000 से। 1000 से मॉडलो करा और एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, तो एम्प्टी स्ट्रिंग जब होगी तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, देखो 1 मिलियन हो गया। अब बिलियन की बात आती है। बिलियन कितना होगा? एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। इसको कमेंट कर देते हैं। ऐसे ही बिलियन में करना है, रिटर्न करना है, सॉल्व करना है। 1 बिलियन से कम होगा तो उसमें मिलियन आएगा, तो डिवाइड करने के कितने हैं बिलियन से? एक दो तीन, एक दो तीन। देखो पैटर्न बनना है, थोड़ा सा करके देखना, बन जाएगा। हाँ, अब फिर वही चेक करना है, रिकर्शन काम आ रहा है इसमें, समझे? एक दो तीन, एक दो तीन। हाँ हाँ, इस सब। अब तो ये हो ही गया, एक दो तीन, एक दो तीन। ठीक है, अगर नहीं होगा तो एम्प्टी कर देंगे पैटर्न। हाँ, अब देखो, अब लास्ट केस होगा 1 बिलियन के बराबर होगा या 1 बिलियन से बड़ा होगा। तो उसमें तो हम रिटर्न डायरेक्ट कर सकते हैं ना, मतलब एल्स केस लिख सकते हैं, डायरेक्ट रिटर्न कर दो। क्या करना है रिटर्न? 1 डिवाइडेड बाय 1 बिलियन, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन। ये तो हो गया सॉल्व फंक्शन कॉल, प्लस अब बिलियन लिखना पड़ेगा हमें। सारे केस कंप्लीट हो गए, और चेक कर लेंगे हम। 1 कितना हो गया? एक दो तीन, हाँ ठीक है। अगर जीरो नहीं हुआ तो स्पेस देंगे पहले, फिर सॉल्व को फंक्शन करेंगे। मॉडल तो करना ही पड़ेगा ना अगली चीज। ठीक है, नहीं तो एम्प्टी स्ट्रिंग। बस हो गया। हम्म, वो गलती लग रही है मेरे को तो नहीं दिख रही। चलो रन करके देखते हैं। हाँ देख, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। हाँ ये हो गया, ठीक है।